स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हम इस वीडियो में क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 प्रश्नवाली 1.1 का तीसरा सवाल बता दिए थे, तो आज हम उसका चौथा बताएंगे। ठीक है, चौथा हम बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो चौथा में देख सवाल बोला गया है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब इसको अलग से एक रूप में लिखना है ना। इसका एक जैसे हम बताए थे कि नहीं, एक्स सच डेट एक्स करके तीसरा सवाल था कि नहीं, एक प्राकृतिक संख्या है, इसको इतना इतना मान है, तो उसको हम इसके जैसा लिखते थे। अब इसको उसी के जैसा लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें क्या है, पहला सवाल है इसमें 3, 6, 9, 12 इतना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कितना है, 3, 6, 9, मतलब 3, 6, 9, 3 चौके 12, मतलब क्या हो रहा है, 3 का गुना हो रहा है। ठीक है, 3 का गुना हो रहा है, मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे क्या हम, एक्स एक्स सच डेट एक्स। ठीक है, एक्स, अब यहाँ पर एक संख्या मान, 3 में गुना हो रहा है, मतलब 3 का पहाड़ा है, मतलब 3, और यहाँ पर एन मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर देख, और जो एन है वो 1 के बराबर है, एन का मान है जो 1 के बराबर है, और फिर 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, 4 के बराबर है। कैसे, अगर 3 है यहाँ पर, एन का मान अगर 1 रखेंगे, एन एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या है तो 1 रखेंगे तो 3 होगा। ठीक है, और फिर एन की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना, 6 हो जाएगा। फिर एन की जगह पर अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर एन की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, मतलब 4 तक रखना है, तो 1 रखें 3 आया, 2 रखें 6 आया, 3 रखें 9 आया, 4 रखें 12 हो गया। तो 4 तक रखना है, एन का मान 4 तक रखना है। तो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आया, 12 आया। तो क्या है, एन 3n है, और एन एक प्राकृतिक संख्या है, और 1 से बड़ा है, और 4 से 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये पहला होगा इसका, इसी तरह से लिखना है। अब दूसरा में है, दूसरा में क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, इसका है, तो इसको कैसे होगा, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ना है। इसको भी ऐसे बनाएंगे तो एक्स सच डेट एक्स। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा इसमें हो रहा है ना, 2 दूना 4, मगर यहाँ पर 6 नहीं है, 8 लिख दिया यहाँ पर, तो 8 कैसे होगा यहाँ, फिर यहाँ पर 16 लिख दिया है, फिर 32 हो गया है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 का पावर अगर n मान लेते हैं, ठीक है, n, और इसको लिखते हैं 1 के बराबर है, n का मान जो है 1 के बराबर है, और फिर 5 के बराबर है। ठीक है, 5 के बराबर है, इसको बंद कर दें, 5 के बराबर है, n के बराबर है ना, एक के बराबर है, फिर 5 के बराबर है। अगर 2 के पावर अगर 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर 2 के पावर अगर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो 5 तक लेना है, तो n मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 ले लिए, तो 1 लिए तो यहाँ 2 आया। ठीक है, और 2 लिए तो 4 है, 3 लिए तो 8 है, 4 लिए तो 16 आया, 5 लिए तो 32 आया। तो यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32 आ रहा है कि नहीं, तो क्या 2 का पावर है, 2 का वर्ग है। ठीक है, और वर्ग मतलब n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से कितना तक लेना है, 5 तक लेना है, तो इसको ले लिए। तो ठीक है, इसको ऐसे बनेगा। तीसरा में हम देखते हैं, तीसरा है 5, 25, 125, फिर 625 है, 625 है। तो इसको भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 का पावर प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया, अब इसका 5 का वर्ग हो जाएगा क्या, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब n से नेचुरल नंबर होता है, तो इसको ले लिए। अब इसमें कितना है, 4 गो अंक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, और 4 के बराबर होगा, 4 के बराबर हो, 1 के बराबर हो, 4 के बराबर। कैसे होगा, क्योंकि 1 5 है, ठीक है, 5 का मान 1 रखेंगे, n मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 1 लिए तो 5 आया। ठीक है,
फिर 5 के मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 के मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 के मान 4 रखेंगे तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। तो ये आ रहा है कि नहीं, 5, 25, 125, 625। तो n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या, और 4 के बराबर है और 1 के बराबर है। तो 1 से लेकर 4 तक रखेंगे तो ये सब निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा कौन, n हो जाएगा, ठीक है। वर्ग नहीं होगा वैसे, पावर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ग तक केवल 2 ही पावर होने से वर्ग होता है ना। इसमें 3, 4, 5 और भी बहुत सारे हैं, तो ये पावर इसको मान लें। तीसरा, अब चौथा आप देखते हैं। चौथा यहाँ पर है, चौथा में क्या है, 2, 4, 6, फिर डॉट डॉट दिया है, ठीक है। 2, 4, 6 और डॉट डॉट लिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको एक्स जेड एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एक सम प्राकृत संख्या, ठीक है। एक सम प्राकृत संख्या है कि नहीं, सम प्राकृत संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे डॉट डॉट पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मतलब ये सम प्राकृत संख्या इसी तरह से बढ़ेगा, तो ये क्या है, सम प्राकृत संख्या है। अब इसमें पांचवा आप देखते हैं। पांचवा यहाँ पर है, पांचवा में क्या है, 1 है, 4 है, 9 है और डॉट डॉट 100 तक है, ठीक है। 100 तक है, 1, 4, 9 और 100 तक है। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे एक्स सब्जेक्ट एक्स, ठीक है। इसको 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है। तो मतलब कि इसका भी कोई पावर में होगा ना, किसी का पावर n। तो 1 का पावर अगर करेंगे, ठीक है, 1 का पावर मतलब कोई प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर करने पर, स्क्वायर नहीं, प्राकृतिक संख्या का कोई, हाँ, स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि ये 1 का स्क्वायर है, और ये देखो कैसे होगा, ठीक है। 1 का मतलब कि ये प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर है, तो प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं, नेचुरल नंबर, n का स्क्वायर, ठीक है। और फिर कितना होगा, जो है 1 के बराबर है, ठीक है, 1 के बराबर है। और फिर n का मान ना 1 के बराबर है, और फिर कितना है, 10 के बराबर है, फिर 10 के बराबर है, ठीक है। 10 के बराबर है, 1 के बराबर है, फिर 10 के बराबर है n का मान, ठीक है। तो अगर n मतलब प्राकृतिक संख्या है, तो n के जगह पर अगर 1 रखेंगे, अब इसका स्क्वायर है तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखते हैं, इधर देखते हैं। एन एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो एन के 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। अगर एन 2 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अगर एन 3 हो गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। डॉट डॉट ऐसे अगर एन अगर 10 रहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, फिर कितना, 100 है। तो मतलब कि यही ना होगा कि एन एक प्राकृतिक संख्या है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1 के बराबर और 10 के बराबर के बीच में इसका होगा, जिसका वर्ग करने पर 100 आ जाएगा। फिर इस जिसको मतलब इतना बीच में इसका होगा, ठीक है। 1, 4, 9 और इसके बीच में 100 आएगा, ठीक है। तो ये चौथा सवाल का ये पूरा हो गया, 5 तक है, 5 तक सवाल है, ठीक है। तो इसका हो गया। पांचवा देखते हैं। बचा वाला निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। मतलब ये वो ऐसा ही सवाल है चौथा के जैसा है, उसको मतलब चौथा नहीं, तीसरा के जैसा सवाल है, ठीक है। इसको भी वैसे निकालना है मतलब। तो पहला इसमें बोला गया है कि पहला इसको है ए है, ठीक है, पहला है कि एक्स डेट एक्स, और एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक विषम प्राकृतिक संख्या, और विषम प्राकृतिक संख्या है मतलब कि वो कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। तो विषम प्राकृतिक संख्या तो कितना हो जाएगा, 1, 3, 5 और 7, और फिर कितना हो जाएगा, 9, फिर 11, ऐसे डॉट डॉट मतलब होगा, ठीक है। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है।
अब दूसरा नहीं, तीसरा यहाँ पर दूसरा है, हम्म, दूसरा में v बराबर एक्स डेट एक, और एक पूर्णांक है -1/2 से बड़ा है, एक्स का मान जो है -1/2 से बड़ा है और 9/5 से छोटा है, और पूर्णांक है। तो पूर्णांक है मतलब पहले हम -1/2 का अगर भाग देंगे तो इसको आ जाएगा -0.5, इसका आएगा -0.5, और 9/2 को भाग देंगे तो इसको आएगा 4 पॉइंट आएगा 5, ठीक है, 4.5 आएगा। तो इसमें पॉइंट में आ रहा है, मगर पॉइंट पूर्णांक थोड़े पॉइंट में होता है, तो इसको पॉइंट हटा देंगे इसमें तो केवल कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो बचेगा, तो जीरो ले लिए, ठीक है, जीरो बचेगा। और फिर इसमें पॉइंट अगर हटा देंगे इधर तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं हमको रखना है ना, क्योंकि पूर्णांक पॉइंट में थोड़ा होता है। तो 4 यहाँ बचेगा, यहाँ 4 हो गया। तो 0 4, तो 0 से 4 तक 0 हो गया, 1 2 3 4, यही हो गया इसका, ठीक है। इससे छोटा, इससे बड़ा है, ठीक है, तो कितना, 4 हो गया, तो हो गया यही। ये दूसरा से हो गया। अब इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरा है एक पूर्णांक है और एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पर, तीसरा सी बराबर एक्स, एक्स डेट एक्स, एक्स का है एक पूर्णांक है और एक्स का स्क्वायर है और 4 के बराबर है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर है और 4 के बराबर है, और पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब है तो मतलब उसको माइनस में मिलेंगे, उसको प्लस में लेंगे, प्लस में भी लेंगे, ठीक है। तो माइनस में भी लेंगे, तो माइनस में लेंगे तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 के बराबर होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं। तो माइनस में अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, माइनस नहीं, प्लस में 4 आएगा कि नहीं, कट जाएगा तो माइनस में, प्लस में 4 आएगा, आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए माइनस, माइनस में 2 ले लिए, फिर अब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का आएगा, तो -1, फिर 0, फिर 1, फिर करेंगे 1, फिर करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आएगा। तो यही हो गया, 4 से बड़ा नहीं है, 4 से छोटा है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से बड़ा नहीं हुआ, 4 के बराबर हुआ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा आएगा, मगर 4 से बड़ा नहीं लेना है, छोटा हो सकता है, ठीक है। फिर 0 है तो 0 4 से छोटा है, 1 है 4 से छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 के बराबर है तो 4, 2 ले लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, ये पूर्णांक है, ठीक है। अब इसमें चौथा देखते हैं। ये तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा है, पहला हो गया और यहाँ पर दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथा में लोयल शब्द का एक अक्षर, चौथा में कितना है, डी बराबर एक लोयल है, इसको निकालने के लिए बोला है। समूचे में लिखेंगे तो डबल एल इसमें है कि नहीं, तो एक एल हट जाएगा, बचेगा केवल लोयल। एल, ओ, फिर वाई, फिर ए, ए, और फिर एल नहीं लिखेंगे क्योंकि एल पहले से लिखा हुआ है, तो एल को नहीं लिखेंगे। तो इसका ये समुच्चय हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, चौथा हो गया ही। अब पांचवा को देखते हैं। पांचवा में ई है, ठीक है। पांचवा में वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब वर्ष में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो उसको लिखना है कौन कौन ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी नहीं होगा, फरवरी होगा, ठीक है, फरवरी, फरवरी हो गया। मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा, अप्रैल, अप्रैल। मई नहीं होगा, जून होगा, जून। फिर जुलाई अगस्त नहीं होगा, सितंबर, सितंबर। फिर अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर, नवंबर। तो ये महीना है जिसका नाम है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 से कम दिन होते हैं, ठीक है। तो पांचवा भी हो गया। अब छठा को देखते हैं। छठा में बोला एफ बराबर है, छठा में एफ बराबर
छठा में एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। मतलब अंग्रेजी में जो भी वर्णमाला है उसमें व्यंजन लिखना है, स्वर को नहीं लिखना है। स्वर को छोड़ाकर व्यंजन लिखना है। उस व्यंजन में के से पहले का जो भी अक्षर है सबको लिखना है, ठीक है। तो हम पहले हम के तक लिखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये हो गया के। अब इसमें केवल व्यंजन को लिखना है। तो ए तो नहीं लिखेंगे, ए क्या है, स्वर है। तो ए नहीं लिखेंगे तो ए क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, वी हो गया। सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे। ई को नहीं लिखेंगे, ई स्वर है। फिर एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, एच लिख देंगे, जी लिखेंगे यहाँ पर, फिर एच लिखेंगे। आई को नहीं लिखेंगे, फिर जे लिखेंगे। ये हो गया, जे तो लिखना है। के से पहले पूछा है तो के को नहीं लिखेंगे, के से पहले वाला क्या हो गया, बी सी डी एफ जी एच जे, ये हो गया इसका, ठीक है। तो पांचवा का यही सवाल है। अब देखते हैं छठा में क्या है। छठा सवाल को समझते हैं, ठीक है। इसमें छठा सवाल क्या है, इसमें क्या करना है, इसको मिलाना है कि इसका आंसर किसका सही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 तक है, ए बी सी डी तक है, ठीक है। तो इसमें मिलाना है कि इसमें किसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहला है 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 है। इसे पता करना है कि कौन सी संख्या जो 1 2 3 6 का ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसको मिलाना है। तो एक अभाज्य संख्या है 6 की भाजक है, 1 2 3 है जो 6 के भाजक है, 3 है 6 के भाजक, 1 है 6 के भाजक। तो 1 3 6 ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अभाज्य संख्या थोड़े है। एक तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी है, मगर 6 अभाज्य संख्या थोड़े है, ये नहीं है ये। अब इसमें देखते हैं कि संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम एक विषम संख्या। तो 10 से कम इसमें है तो 1 हो गया, 2 2 थोड़े विषम संख्या है, 3 है, मगर 6 भी विषम संख्या नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। देखो, एक से अगर 6 में भाग करेंगे तो 6 में भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 से भी 6 में भाग करेंगे तो हो जाएगा। 3 में भी 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा। 6 से भी 6 में भाग करेंगे तो हो जाएगा। अब ये प्राकृतिक संख्या है तो है इसका प्राकृतिक संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला का क्या हो जाएगा, पहला किस में मिलेगा, सी में मिलेगा, ठीक है। तो पहला किस में मिलेगा, सी में मिलेगा, ठीक है। सी में, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है और 6 के भाजक है, ठीक है। अब इसमें दूसरा को देखते हैं। दूसरा का है 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 है, तो इसमें पहला देखेंगे क्या, 2 और 3 6 के अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है। 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 6 के भाजक भी है, मतलब 6 में भी भाग लगता है 2 और 3 से। तो इसका भी सही आंसर मिल गया, क्या दूसरा का हो गया, दूसरा का हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। ए, ठीक है, दूसरा का ए हो जाएगा क्योंकि इसमें मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा तो देखते ही पता चलेगा क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो इस तो यह भी मैथमेटिक्स यहाँ पर भी लिख दिया है साफ साफ। इसमें बोला है कि शब्द का एक अक्षर क्या है, अगर इसको सेट में बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो इसको भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब तीसरा का डी हो गया तो चौथा केवल बचा, यही बचा ना, तो चौथा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चौथा के। चौथा में क्या दिया है, 1 3 5 7 9, तो 9 तक है। तो संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, बिल्कुल है, 10 से कम है और विषम संख्या है। तो 1 3 5 7 9 क्या है, 10 से कम है और एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। तो इसका हो गया बी। और एक चैप्टर खत्म हो गए, 1.1, ठीक है। अब 1.2 में बताएंगे, ठीक है। उसमें लिखना है कि सेट के टाइप लिखना है, कितने टाइप के होते हैं। एक परिमित सेट होता है, एक अपरिमित सेट होता है, तो उसको लिखना है, ठीक है।